एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। वो घंटी को दबाइएगा इसलिए, अगर घंटी को नहीं दबाते हैं तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। घंटी से दबाने से यही होता है कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वीडियो तुरंत चला जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 61 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा क्या 61 क्या कहता है। 61 नंबर देखेंगे क्या है। 61 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 61 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। √2 प्लस 2 और √2 बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्या, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है तो कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रिक याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम रूट को बिच्छी कहते हैं। इस सवाल में रूट को बिच्छी कहते हैं। अरे बिच्छी ऐसे ही ना टेंगरा निकलने रहता है। बिच्छी को टेंगरा देखिए तो ऐसे ही निकल रहता है, ऐसा ही ना निकल रहता है टेंगरा, ऐसे निकल रहता है टेंगरा। तो उसी तरह से ऐसे टेंगरा निकल रहे हैं तो टेंगरा मतलब रूट को बिच्छी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा सवाल में हम रूट को बिच्छी कहते हैं। बिच्छी बिच्छी समझ में आना चाहिए। रूट को बिच्छी कहता है, समझाते हैं ऐसा समझाते हैं कि ऐसा सवाल ही समझाएं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। नौकरी हो चाहे ना हो, चाहे नौकरी अगर हो भी जाता है तब बुढ़वा तक याद रहेगा ये बात। मतलब बुढ़ापा भी हो जाइएगा जब आपका जब जैसे कि मरने का जब समय आएगा, अब मरने से 10 सेकेंड अगर कोई पूछ देगा कि बिच्छी वाला सवाल याद है तो आप बोलिएगा हाँ याद है, तो वैसे ही बात पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा ये देखेंगे क्या रूल है। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में वो बिच्छी वाला हो। ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में 2 बिच्छी वाला हो। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिच्छी वाला। 2 से कम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। कम हो जाए, अगर 2 से कम हो जाए मतलब 1 हो तो यह रूल लागू करता है। मतलब बिच्छी होना चाहिए, 1 हो चाहे 2 हो। 1 रूट लगा हो चाहे 2 रूट लगा हो, लेकिन तीसरा रूट नहीं लगा होना चाहिए। अगर दोनों में रूट लगा हुआ हो तभी भी यह रूल लागू करेगा। चाहे 1 में भी रूट लगा हो तभी भी लागू करेगा। अरे रूट मतलब बिच्छी, तो याद रखिएगा बिच्छी वाला सवाल जब भी आपके एग्जाम में बनाना हो तो कैसे समझेंगे बिच्छी वाला सवाल है। ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में बिच्छी वाला हो, 2 हो चाहे 1 हो, यह रूल लागू करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे क्या है। तो देखेंगे इसका रूल है, ऊपर से देखिए रूल है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, याद रखिएगा नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो ऊपर में जैसे के तैसे उसको लिख देंगे या ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ भी ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। देखेंगे क्या, बट्टा के नीचे भी ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला नीचे से ऊपर गया है तो प्लस है तो माइनस में लिख देंगे। और नीचे में दोनों के, याद रखिएगा नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो नीचे में दोनों के वर्गों मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब माइनस। नीचे में हमेशा माइनस, नीचे में हमेशा माइनस, दोनों के वर्गों का अंतर। याद रखिएगा नीचे में हमेशा माइनस, यहाँ कभी माइनस प्लस हो सकता है लेकिन नीचे में हमेशा माइनस, क्योंकि वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस होवे करता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर से रूट कटता है। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है, अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको हम अब देखेंगे क्या करेंगे। ये वाला है तो इसको हम सोच रहे हैं कि 2 को
दो को हम कितना लिख दें कि कॉमन हो जाना चाहिए। तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ऐसे कहीं 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 को कोई कहेगा कि रूट में लिखिए, 5 को रूट में लिखिए, तो 5 को रूट में ऐसे थोड़े लिखिएगा, ये दूसरा हो गया। तो ऐसे भी लिखिएगा तो दूसरा हो गया। अरे बीच में गुना का चिन्ह दे दीजिएगा ना, तो समझिए कि 5 लिखा हुआ है। याद रखिएगा, 2 गो संख्या रूट में लिखा हुआ गुना में हो, ऐसे ए आ गुने ए, तो 2 गो संख्या रूट में लिखा हुआ गुना में हो, तो समझिए कि बाहर में रूट के बाहर 1 गो लिखा हुआ है, तो इसको है ना रूट के बाहर है, इसको रूट में ले जाना है तो गुना में लिख देंगे, गुना में गुना में रूट लगा के लिख देंगे 2 बार, 2 बार, ज़्यादा नहीं, तो रूट लगा के लिख दिए। अब देखेंगे रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी, तो देखेंगे क्या, तो रूट 2 पहले से है, ये वाला रूट 2 है, रूट 2 पहले से है। अब फिर एगो रूट 2 कॉमन ले लेंगे, फिर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 गो रूट था तो एगो निकल गया तो एगो बचा, और यहाँ एगो रूट था एगो निकलिए जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अरे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। और नीचे में देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा। अब देखेंगे क्या, रूट 2 रूट में एक ही संख्या 2 बार गुना में हो, रूट में एक ही संख्या 2 बार गुना में हो, वो समझेंगे कि 1 बार लिखा हुआ है संख्या बाहर में, 2 गो है तो 1 बार इसको बाहर में संख्या लिखा हुआ है, 2 - 1 ब्रैकेट 4 में से 2 गया 2, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो रूट 2 - 1 यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, 62 नंबर देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है। याद रखिएगा, बिच्छी वाला सवाल जब भी बनाना हो तो ऊपर से नीचे जाएगा तो बीच का नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। ध्यान दीजिएगा क्या, 62 नंबर, ध्यान दीजिएगा 62 नंबर बनाने से पहले आपको 64 63 देखिए, 64 और 63, 64 पहले देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, रूट 7 प्लस रूट 5 आई बट्टा रूट 7 माइनस रूट 5 बराबर व्हाट। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे, तो इसका भी ट्रिक हम बताते हैं, इसका भी ट्रिक। तो यह सवाल याद रखने का टेक्निक है, कैसे याद रखेंगे कि वही सवाल है, वही ट्रिक पर लागू करेगा। तो जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो बनाने का ट्रिक है जो हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है, जो दोनों के जोड़ के बाहरी में, याद रखिएगा दोनों के जोड़ के बाहर में और दोनों के गुना करके अंदर में, दोनों के जोड़ के बाहर में आधा, याद रखिएगा दोनों के जोड़ के बाहर में आधा लिखेंगे और दोनों के गुना करके अंदर में पूरा लिखेंगे। और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, याद रखिएगा, देखेंगे फिर से देखेंगे गिरा देखेंगे, दोनों के जोड़ के आधा बहरी में और दोनों के गुना करके अंदर में पूरा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे गौर से, दोनों के जोड़ के आधा बहरी में दोनों के गुना करके पूरा अंदर में। अब बट्टा में तो ऊपर वाला काम होगा, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, याद रखिएगा। ऐसे नहीं समझना, देखेंगे क्या समझे, दोनों के जोड़ के, तो ध्यान दीजिएगा दोनों के जोड़ के, तो 7 और 5 12, रूट से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला में रूट से कोई मतलब नहीं और नीचे वाला में रूट से मतलब रखेंगे। अंश का काम करेंगे, अंश का तो रूट से कोई मतलब नहीं, और हर का काम करेंगे तो रूट से मतलब रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, तो 12 का आधा लिखेंगे, आधा मतलब 2 से भाग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो यहाँ चिन्ह रहेगा वह लगा देंगे, और दोनों के गुना करके
देखेंगे दोनों के गुना करके, तो 7 पचे 35, दोनों के गुना करके इसको पूरे अंदर में लिखना है, इसको आधा आधा नहीं करना है, पूरा अंदर में, दोनों के गुना करके पूरा अंदर में। आइए बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे। अब देखेंगे दोनों के वर्गों का आधा, तो वर्गों का आधा, वर्गों का आधा, दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, तो वर्गों का अंतर का आधा लिखना है। ध्यान दीजिएगा, वर्गों का अंतर का आधा, तो देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो 7 का √7 का वर्ग और √5 का वर्ग, वर्गों के अंतर का आधा, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो 7 में सर 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आधा, आधा मतलब 2 से भाग, आधा मतलब 2 से भाग 1, तो 1 लिखेंगे। 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ये कटेगा तो काटेंगे, 2 छक्के 12 से, तो ये आंसर हो जाएगा 6 प्लस √35, यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, जो ऑप्शन नंबर यह 64 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, 65 नंबर देखेंगे क्या, 65 क्या कहता है, 65 नहीं सॉरी, अब ऊपर चलेंगे 63 देखेंगे, 63 और 62 छूटा हुआ है, तो 63 देखेंगे, √7 प्लस √5, अब फिर है √7 माइनस √5 आई प्लस √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 बराबर हुआ, यही ना। तो याद रखिएगा, जसन के ऊपर वसन के नीचे, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाते हैं। ये सवाल एगो है, ये सवाल एगो है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो देखेंगे दोनों के जोड़ का, दोनों के याद रखिएगा, दोनों के जोड़ के आधा लिखेंगे बहरी में, तो 7 5 12, 7 5 12, ध्यान दीजिएगा, 7 5 12, 12 का आधा मतलब 2 से भागा, आई प्लस है तब प्लस, और दोनों के गुना रूट के अंदर में, याद रखिएगा दोनों के गुना रूट के अंदर में, तो दोनों का गुना रूट के अंदर में, तो 7 5 35, और दोनों के गुना पूरा लिखना है, ज़्यादा नहीं, दोनों के देखिए दोनों का गुना अंदर में पूरा, दोनों के गुना करके अंदर में पूरा लिखना है, अंदर मतलब रूट में लिखना है, तो 35 हो गया। अब देखेंगे दोनों के वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिएगा, देखिए ना, तो वही सवाल ना अभी तरह देखिए कि इसका वर्ग कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग से स्क्वायर से, अरे स्क्वायर से रूट, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस अंतर मतलब माइनस, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 2 का आधा मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और ये प्लस है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का। नीचे देखेंगे वही सवाल है, फिर वही सवाल है, दोनों के जोड़ के आधा, तो 7 5 12, 12 का आधा मतलब 2 से भागा, आई माइनस है तो यही माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, याद रखिएगा। और दोनों के गुना करके पूरा अंदर में, दोनों के गुना करके पूरा अंदर में मतलब रूट के अंदर में, तो 7 5 35 पूरा मतलब इसमें आधा आधा नहीं करना, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा मतलब 1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, ये काटेंगे तो ये 6 मरतबे में, ये काटेंगे तो ये 6 मरतबे में, तो क्या हो गया 6 प्लस √35 प्लस 6 माइनस √35, ये √35 एगो माइनस में आए, एगो √35 प्लस में, तो ये कट जाएगा, 6 और 6 12, यह आपका 12 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या। अब 62 नंबर समझ में आएगा क्या फ़र्क होता है, क्वेश्चन कैसे पढ़ाया जाता है मास्टर न जानता है, आप थोड़े समझिए कैसे पढ़ाया जाए, आप तो सीधे कहिए कि सीधे हमको क्यों नहीं बताए, एक बार छौक गए, इधर से उधर छौक गए, तो इसलिए छौके थे कि आपको समझ में आना चाहिए हो तो ए बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जैसन के ऊपर वैसन के नीचे हो, जैसन के ऊपर हो वैसन के नीचे हो, ऐसा 2 सवाल बता दिए, ये रूट लगा हुआ होगा तब वह लागू करेगा, याद रखिएगा। और 2 गो रूट लगा हो जाए, जैसे 2 ऊपर चाहे 2 नीचे, 2 ऊपर चाहे 2 नीचे, 3 गो में नहीं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा।
तो अब देखेंगे इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं लगा, तो यह कैसे बनाएंगे, यह कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, तो यह कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या, यह बनाने का टेक्निक क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे कोई जिसमें रूट नहीं लगा रहता है ना, उससे मतलब नहीं रखेंगे, उसको उसका स्क्वायर से मतलब रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 से मतलब रखेंगे। यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और नीचे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कहने का मतलब है, अब नीचे वाला जो रहेगा वही से मतलब, ध्यान दीजिएगा क्या, नीचे वाला जो रहेगा वही से मतलब, ध्यान दीजिएगा क्या, नीचे वाला जो रहेगा वही से मतलब, नीचे वाला जो रहेगा वही से मतलब। लेकिन ऊपर में अगर रूट नहीं रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, उसको स्क्वायर करके उससे मतलब रखना है। तो देखेंगे, तो अब देखेंगे क्या नियम है, याद है नियम, ये दोनों के, अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब इससे मतलब रखना है और इससे मतलब रखना है। तो दोनों के जोड़ के, तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, दोनों के जोड़ के आधा लिखेंगे बहरी में, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और दोनों के गुना करके पूरा लिखेंगे रूट के अंदर में। तो ध्यान दीजिएगा 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, याद रखिएगा, तो दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, तो 7 का वर्ग और 2 का वर्ग का अंतर, तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 4 यहाँ 7 बचा है, ये 7 -4 यानी कि बच जाएगा ये 3, तो ये 3 का आधा लिखना है, मतलब 3 का में 2 से भाग देकर लिखना है, तो 3 का आधा। अब देखें क्या है, अब देखेंगे ये उलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11/2 और माइनस, यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं इससे 7 × 4, तो 4 का निकलता है तो रूट से बाहर 2 हो जाएगा, और 7 का नहीं निकलता है तो नहीं निकलता। अब ये वाला उलट जाएगा, भागा के मेन बट्टा के नीचे वाला उलट जाता है, तो उलट जाता है मतलब ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या मतलब है, तो 2 से गुना कीजिएगा इसमें 2 से, इसका मतलब है कि इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, तो 11/2 गुने 2 और माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या है माइनस, ये वाला बट्टा है ना, देखिए √3 है तो इसका मतलब बट्टा इसमें भी बट्टा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चाहे उसको बाद में काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। और उसके बाद देखेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये रूट अंदर 7 हो जाएगा। ये देखिए और 2 पहले से है ना, अरे 2 पहले से है, अब फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ है इस टोटल के बट्टा में 3 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आई 2 11, आई देखेंगे अब माइनस 2 दूना का 4 और रूट अंडर 7 आई बट्टा 3। ध्यान दीजिएगा यह आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, अब आंसर हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा उतना आया है ना। तो अब देखेंगे कहीं लिखा हुआ रहेगा a + b/2, इसका मतलब है कि a पर भी a के बट्टा में भी 2 है और b के बट्टा में भी 2 है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसे ज़्यादा समझ में आएगा, इसको यहाँ लिखते हैं। तो देखेंगे क्या है, तो 11/3 आई माइनस है तो माइनस, अब देखेंगे ये 4 और ये √7/3। तब a का वैल्यू पूछा है, तो याद रखिएगा a का वैल्यू पूछा है, तो बाउंड्री के इस पार वाला, बाउंड्री के इस पार है, प्लस माइनस बाउंड्री कहा जाता है, प्लस माइनस बाउंड्री है, समझ रहे हैं। तो a का वैल्यू देखेंगे, इसमें देखेंगे कि a किधर है, बाउंड्री के इस पार है कि बाउंड्री के उस पार है, तो ए है बाउंड्री के इस पार, तो बाउंड्री, तो इसमें भी देखेंगे बाउंड्री के इस पार कौन है, बाउंड्री के इस पार कौन है, तो बाउंड्री के इस पार कौन है, तो बाउंड्री के इस पार कौन है, तो 1/3 मतलब 11/3, और बाउंड्री के उस पर क्या है, बी है, तो ये अगर बी का वैल्यू पूछता तो ये होता, ए का वैल्यू पूछा है तो 11/3 होगा, तो ए का वैल्यू पूछा है तो 11/3 होगा, जो ऑप्शन में
ए नंबर है, आगे देखा जाए क्या है। हमें उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या। याद रखिएगा, जब रूट नहीं लगा हो, जैसन के ऊपर हो वैसन के नीचे हो, और जब रूट नहीं लगा हो तो ऊपर वाला को स्क्वायर करके बनाया जाता है, और नीचे वाला को जो जैसे के तैसे से बनाया जाता है, नीचे वाला जैसे के तैसे से बनाया जाता है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 65 क्या कहता है, 65 देखेंगे। 1 ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 8 बराबर व्हाट। ये ऐसा सवाल तो फर्स्टे बार में पढ़ाए हैं, 61 नंबर वाला सवाल है। ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में 2 गो बिच्छी वाला हो, चाहे 1 गो बिच्छी वाला हो, उसको बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। बिच्छी वाला सवाल बनाने का नियम है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, अंतर मतलब माइनस। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1। तो यहाँ देखिएगा 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट अंडर 9 और रूट अंडर 8 यहाँ 9 में से 8 गया, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब देखेंगे क्या है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर 3। इसको इतना ऑप्शन में दिया है क्या, इतना ऑप्शन में दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पहले इतना ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, तो उससे क्या हम जान रहे थे कि नहीं दिया। इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 होता है, और इसको तोड़ेंगे तो 2√2 इसको लिख सकते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे देखा जाए क्या है, 66 नंबर। 66 क्या कहता है, 66 नंबर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है। 66 नंबर वाला भी रूट वाला सवाल है, बिच्छी वाला सवाल है। देखिए ना, 2 गो बट्टा में 2 गो है, तो 2 गो रहेगा तो बिच्छी वाला सवाल कहा जाएगा। याद रहेगा, 2 गो रहे चाहे 1 गो रहे, उसे बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है, लेकिन 3 गो वाला को नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा 3 गो वाला आगे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखिएगा। ध्यान दीजिए क्या है, रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट 1 रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1 रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 4 बराबर व्हाट। यही ना है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, ये सब बिच्छी वाला। और इसको थोड़ा देर के लिए देखिए ना, ऐसा ये है बिच्छी वाला सवाल, ये भी बिच्छी वाला है, ये भी बिच्छी वाला है, ये भी बिच्छी वाला है, ये भी बिच्छी वाला है। तो सब बिच्छी वाला है, तो बनाइए। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 8, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग का अंतर कीजिएगा ना, वर्ग का अंतर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 1 नहीं लिखिएगा, आई माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। तो नीचे से ऊपर माइनस जो रहेगा ना, माइनस वहाँ से ब्रैकेट लगा काम करेंगे। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यहाँ भी 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला सवाल बना रहे थे, इसमें माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस स्टार्ट होगा तो ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में, ये प्लस वाला है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। अब देखेंगे क्या है, नियम क्या है, रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 8, आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो रूट अंडर 8, और माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 7, ये प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, और माइनस प्लस और माइनस
माइनस रूट अंडर 6 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर 4। अब देखेंगे क्या कौन कौन कटने वाला है। तो एगो रूट अंडर प्लस में आइए, एगो रूट अंडर माइनस में, एगो रूट अंडर 7 माइनस में आइए, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में, तब बच गया कितना रूट 9 और प्लस रूट 4। इसका वैल्यू होता है रूट 9 का वैल्यू 3 और रूट 4 का वैल्यू 2। तो 3 2 5 यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है। बिच्छी वाला सवाल याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। देखेंगे क्या है आगे। ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। 67 नंबर 67 ध्यान दीजिए क्या कहता है। रूट अंडर 3 बराबर 1.732 तो बताना है 3 बट्टा रूट अंडर 3 बट्टा बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा क्या, जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो एक बात जान लीजिए। ए बट्टा बी रूट अंडर, मतलब इसका मतलब है कि ए पर भी बी रूट और बी पर भी रूट। इसका अर्थ यह हुआ, तो इसका अर्थ हुआ रूट अंडर 3 पर भी रूट अंडर 4 का। तो रूट अंडर 3 का वैल्यू, रूट अंडर 3 का वैल्यू आपको पता है ये वाला, तो यहाँ लिखा जाएगा 1.732 और रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 2 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12 और 2 6 12 और 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो ये हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 0.866 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे 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 68 नंबर 68 नंबर ध्यान दीजिए क्या 68 क्या कहता है। 68 क्या कहता है देखें क्या। रूट अंडर 5 का वैल्यू दिया है 2.24 और दिया है रूट अंडर 6 का वही वैल्यू दिया है 2.45। तो पूछ दिया है, तो पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या 2/3 पूरे पर रूट प्लस 5/6 पूरे पर रूट। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। अब यहाँ जब भी सवाल आएगा तो हम देखेंगे कि सोल्व कहाँ तक होने वाला है, दिमाग लगाएंगे। तो इसको हम 4 कर देंगे, इसमें अपना मन से एक ही चीज़ में अपना मन से 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये रूट अंडर 5/6 आई प्लस है तब प्लस। अब इसका मतलब होता है कि दोनों पर है, मतलब इस पर भी और इस पर भी, ये है इस पर भी और इस पर भी। रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है और रूट 6 का वैल्यू, अब देखें चाहे यहाँ से एलसीएम बना लीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो सेम का एलसीएम सेम होता है। जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है तो रूट 6 का एलसीएम रूट 6 होगा। निचलका दोनों मिल जाता है तो ऊपर का उतार देंगे तो रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 5। अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे थोड़ा। रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.24 और रूट 6 का भी वैल्यू दिया है। ध्यान दीजिएगा क्या है, रूट 6 का वैल्यू कितना दिया है, ये देखेंगे क्या है। रूट 6 का वैल्यू दिया है कितना 2.4 यहाँ। अब देखेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे तो 2.24 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2.4
ये दशमलव सेम अंक के बाद रहेगा दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इस सब को काट कुट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको भागा दीजिएगा, ये दशमलव से दशमलव कट गया तो ये कितना हो गया 224 बट्टा 2145। इसको भागा दीजिएगा, काटिएगा ना तो ये आएगा यहाँ 1.73 जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या 69 नंबर 69 नंबर 69 देखेंगे क्या, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना क्या कहता है। 69 देखेंगे क्या, 69 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। √5 बराबर 2.236 तो पूछ दिया है, तो पूछा क्या है 1/√5। ये ऐसा जब भी सवाल आएगा तो याद रखिएगा, बनाने का टेक्निक बताते हैं। नीचे में जैसे कि 5 रहेगा ना तो नीचे वाला ही 2 बार गुना करेंगे, नीचे वाला ही गुना किया जाता है। याद रखिएगा, मतलब ये वाला हर वाला ही, मतलब नीचे वाला अंश वाला नहीं, हर वाला से ऊपर में गुना, एक बार नीचे में गुना, हर वाला से एक बार ऊपर में गुना, एक बार नीचे में गुना। तो नीचे में जैसे तो था ही, ये पहले से था, एक बार और गुना करेंगे तो 2 बार। ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार रूट के अंदर में कोई भी संख्या लिखा हो तो उसको एक बार रूट के बाहर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या था, √5 है, यहाँ यहाँ रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ना, कहने का मतलब है यहाँ √A या गुने √A लिखा रहा तो इसको A लिखा जाता है बाहर में। तो ध्यान दीजिएगा, √5 का वैल्यू कितना है, √5 का वैल्यू कितना है तो 2.236। आई 5 से भागा दीजिएगा तो ये कटेगा 5 का 20 4 मरतब में, अब 5 का 20 अब फिर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 का 20 2 बच गया, 5 का 20 अब फिर हो जाएगा 36 तो 5 7 35 अब फिर हो जाएगा दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगेगा तो 5 दूना का 10। तो देखेंगे ये वाला मतलब ये देखेंगे 3 अंक लिया है, 3 अंक लिया, देखिए ना 3 अंक लिया है तो 3 अंक लिया, उसके बाद नहीं लिया था, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.447 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दशमलव के बाद 3 अंक लिया है तो 3 अंक आप भी ले लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे √6, देखेंगे क्या है, √6 बराबर दिया है 70 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या कहता है। 2.449 तो पूछ रहा है √3 या √2 आई बट्टा में 2 या √3। अब देखेंगे क्या है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम सोचें कि ध्यान दीजिएगा क्या करे, ध्यान दीजिएगा क्या करे तो नीचे वाला से ऊपर में गुना, नीचे वाला से ऊपर में गुना। देखेंगे क्या, जब भी सवाल आएगा तो क्या कर जाता है, ये वाला लेते हैं √3 तो √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में गुना, यही ना होता है, रूल है। तो 3 दूना का, ये 3 जैसे के तैसे रहेगा, और 3 दूना का 6 तो एक गुना हुआ रूट में तो रूटे में लिखाएगा, और 3 तिहाई ये 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 2 हो जाएगा और 3 तिहाई का 9। और चाहे सीधे 2 गो रूट में है तो एगो सीधे लिखा है, चाहे लिखिए इसे 9। अब देखेंगे क्या, ये 3 जैसे के तैसे और √6 का वैल्यू कितना दिया 1.449 बट्टा 2 और √9 का वैल्यू 3 होता है। अब देखेंगे क्या, ये 3 से 3 कट जाएगा तो बच गया क्या, ये 2.449 2 से भागा देना तो देखेंगे क्या है, ये 2 जैसे कहने का मतलब है 24 49 में भागा दिया जा रहा है 2 से, तो 2 से 2 1 कम 2 आई कट गया, फिर 4 उतरा 2 दूना का 4 ये कट गया, फिर 4 उतरा 2 दूना का 4 फिर कट गया, 9 उतरा 2 चौको 8 अब 1 बचा तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 0.2 बचे 10
तो यहाँ है एक अंक, पहले है एक अंक के बाद, तो भागा में देखेंगे, भागा में दशमलव को जोड़ दिया जाता है, भागा में दशमलव को जोड़ते हैं। तो देखेंगे क्या है, इसमें है 3 अंक के बाद, इसमें है 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, यहाँ 1 अंक पड़ गया तो 4 अंक पड़ गया, तो 4 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो इसको काटे हैं तो कितना आया है, इसको काटे हैं, दशमलव छोड़ के काटे हैं, दशमलव छोड़ के काटे हैं तो कितना आ गया है, देखिए ना 12.24.5, इसको काटे तो इतना। तो देखेंगे अब भागा में दशमलव जोड़ देते हैं, भागा में दशमलव जोड़ देते हैं, तो 1 अंक इसमें 3 अंक इसमें, तो यह आंसर कितना हो जाएगा, इसके इस दशमलव के अनुसार आंसर लिया जाए, इस दशमलव के अनुसार आंसर लिया जाए, तो 3 अंक इसमें 1 अंक इसमें 4 अंक, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ 45, और ये वाला दशमलव 3 अंक यहाँ है ना हो, तो ये 3 अंक ये वाला यहाँ है ना, यहाँ आएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, 71 नंबर, 71 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या 71 क्या कहता है, 71 √4/3 और फिर लिख दिया √4/3 और यहाँ माइनस, तो बताना तो इतना बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब सेमे चीज़ माइनस में हो चाहे प्लस में हो, एगो सेमे वाला बताए हैं, सेम वाला बताए हैं, मतलब बट्टा में हो भाग में हो, और सेमे चीज़ माइनस में हो और चाहे प्लस में हो, तो उस सवाल कैसे बनेगा, तो देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या उस सवाल कैसे बनेगा। तो देखें कुछ नहीं करना है, उसका ट्रिक एकदम बहुत ईजी है। जब प्लस या माइनस में रहेगा तो उसका ट्रिक बहुत ईजी है, दोनों के गुना करेंगे अब बट्टा में लिखेंगे दोनों के, तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12, तो दोनों का गुना करके बट्टा में ऊपर में एगो में रूट चढ़ाएंगे, हमेशा ऊपर में रूट चढ़ाएंगे, याद रखिएगा ठीक। और देखेंगे अगर माइनस का चिन्ह रहेगा, अब देखेंगे ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट यहाँ, अब माइनस का चिन्ह रहेगा तो बीच में माइनस और फिर बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 4 - 3, तब देखेंगे कुछ नहीं है। यहाँ देखेंगे क्या है, रूट अंदर 12 है, रूट अंदर 12 है तो रूट अंदर 12 है ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ रूट अंदर 12 है तो रूट अंदर 12 लिखा, यहाँ गुना 4 में से 3 गया 1, और ये 12 है तो 12 लिखा। रूट अंदर 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 12 है तो 12, तो रूट अंदर 4 का भाई रूट अंदर 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 और रूट अंदर 3 नीचे में कितना है 12 है, तो 2 × 2 2 × 6 12, तो आंसर हो जाएगा रूट अंदर 3/6। याद रखेगा जैसे कि सेमे रहेगा, प्लस में या माइनस में रहेगा, तो दोनों के गुना करके ऊपर में और नीचे में लिखेंगे, और ऊपर में हमेशा रूट लगा देंगे, और फिर ब्रैकेट में दोनों का अंतर लिखा जाता है ऊपरे में। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, याद रखिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा √3/6, √3/6। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखेंगे क्या है 72 नंबर, 72 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर व्हाट बराबर क्या होगा, यही ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x लेंगे, x जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x लेंगे। तो 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, और यहाँ रूट अंडर x। अगर x का वैल्यू निकालना है तो रूट हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर इधर चढ़ा देंगे तो रूट ये कट जाता है, ये रूट कट जाता है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। तो व्हाट बराबर 625, जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन में नहीं है तो नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ई होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। 73 को देखा जाए क्या कहता है, 73 वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, रूट अंडर 2 का वैल्यू दिया है 1.3 ध्यान दीजिएगा 4142, तो बताना है आपको 7/3 या प्लस √2 बराबर व्हाट। ये बिच्छी वाला सवाल है,
ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में दू गो बिच्छी वाला हो चाहे एगो बिच्छी वाला हो, अरे बिच्छी मतलब रूट, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में दू गो रूट वाला हो चाहे एगो रूट वाला हो, बिच्छी वाला नियम लागू करता है। तो बिच्छी वाला रूल बनाने का नियम है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यही ना है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 3 आई प्लस है तो माइनस √2, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब माइनस, तो ये से ये कटेगा। आई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 में सर 2 जाएगा 7 हो जाएगा, तो रूट अंडर यहाँ 7 है, यहाँ 3 या माइनस √2, और नीचे में 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 3 या माइनस √2, तो √2 का 3 जैसे के तैसे, ध्यान दीजिएगा 3 जैसे के तैसे, और √2 का वैल्यू क्या दिया है 1.4142। अब इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो घटाव नहीं आता है दशमलव का, तो जान लीजिए नहीं आता है। तो यहाँ 3 के बराबर 0 0 लगा दीजिएगा, तो वो 3 के बाद दशमलव लगा कर 0 0 लगा दीजिएगा ना, वो 3 लिखा हुआ है। और यह क्या है दशमलव 414 और 2, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 8 हो जाएगा, 9 में 4 गया ये 5 हो जाएगा, 2 में सर 1 गया, यहाँ हो जाएगा। तो देखेंगे यह ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या है, ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ना बचेगा, सॉरी। तो ऑप्शन देखेंगे कौन है 1.5858 कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1.5858, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, 74 नंबर देखें क्या है, 74 नंबर क्या कहता है, √2 का वैल्यू दे दिया 1.4142, तो पूछ दिया फिर वही सवाल है सेम, तो 4 प्लस √2 और 2 प्लस 1 √2 प्लस 1, तो ये बिच्छी वाला सवाल आ गया। फिर तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में रूट लगा हुआ हो तो उसको बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो √2 और प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और नीचे में दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, दोनों के वर्गों का अंतर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 न होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे देखें क्या है, इसको गुना करेंगे बारी बारी से, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 गुने √2 और ये प्लस, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार गुना कीजिएगा ना, देखिएगा इसको गुना 1 बार करेंगे और इसको गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 2 बार ऐसे गुना होगा, 2 गुने √2, तो इसको 1 बार लिखा जाता है, तो 2 बार गुना करेंगे तो 1 बार लिखेंगे। अब फिर अब यहाँ से माइनस, अब इसमें गुना होगा, इसमें इससे, अब फिर इससे गुना होगा, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा -√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो अब देखेंगे क्या है, इसको देखें क्या बैठा देंगे, 4 है, √2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 गुने √2 का वैल्यू 1.414 और 2, आई देखिएगा 4 में सर 2 जाएगा, प्लस 2 है, 2 गो प्लस में 4 गो माइनस में है, तो यो बचेगा 2 गो माइनस में, और यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.4142, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए इसको गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, 4 चौका 16, और 4 1 5, और बाद 4 चौक देखिए ना, 4 दूना का 8 हो गया, 4 चौका 16, 4 1 5 हो गया, और 4 चौका 16, और 4 एकम 4 और 1 5, ये 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 अंक के बाद है 4 अंक दशमलव, ये वाला घटाव है, तो घटाव वाला एक को काम करेंगे, तो घटाव वाला को घटाते हैं एक साथ, घटाव वाला ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुटता है, जैसे कोई आदमी बोलेगा आपसे कि -2 -2
-2 और -3 तो -5 होता है, जोड़ कर माइनस में लगाते हैं तो वो -2 है। देखेंगे क्या है, कहने का मतलब है कि वो -2 है और उसके बाद क्या है -1.4142। तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं 0 0 0। अब 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और 9 में से यहाँ कितना बचेगा, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, और 1 58 बच रहा है 1 पॉइंट। ध्यान सॉरी जुटेगा ना, जुटेगा तो जोड़ देंगे, इसको जोड़ेगा, माइनस माइनस जुटता है तो 2 4 4 1 4 और 2 1 3। अब यानी कि आ गया 3 देखेंगे 18.414 और ये 2। अब घटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये जोड़े हैं, अब घटा लेंगे तो घटा लेंगे, कितना में से घटा लेंगे 5.6568 में सर घटेगा 3.4142 तो 6 बचेगा।